जय हिंद। इतिहास का जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका 2 क्लास हो गया था। नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी दरअसल क्या है कि अगले 2-3 महीना में, अगले 3 महीना में मैट्रिक का एग्जामिनेशन है। उस व्यू से यूरोप में राष्ट्रवाद में कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साम्यवाद और समाजवाद, समाजवाद और साम्यवाद। इसलिए इंपॉर्टेंस है कि पहले इसको पढ़ना और फिर उसको जो है वीक में 1 दिन टाइम निकाल करके यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा देंगे। जरूरी है ये पढ़ना, इसीलिए इसको शुरू भी करना जरूरी है। और बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, 1 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी रेगुलर चलाएंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद MCQ पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ा देंगे, क्योंकि इस बार MCQ का भी पैटर्न चेंज हो गया। पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव का भी संख्या क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसलिए सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना होगा। तो अब शुरू कर रहे हैं समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद होता क्या है, समाजवाद का हम परिभाषित कैसे करें। दरअसल क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में मतलब 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया कि 1701 से लेकर 1799 के बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड यूरोप में है, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का मतलब ये कह सकते हैं कि ये मशीनों का युग शुरुआत हुआ था, मशीनों का युग शुरुआत हुआ था, मशीनों का युग शुरुआत हुआ था। पहले क्या था, 18वीं शताब्दी से पहले, मतलब औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले लोग कामों को हाथ से ही करता था। जैसे आज के दौर में जेसीबी है, जेसीबी का काम क्या है, मिट्टी को काटना। हम लोग जितना मिट्टी, मतलब 4 आदमी मिलकर के 20 मिनट से आधा घंटा लगता उठाने में, उतना उठाने के लिए जेसीबी जो है एक बार में उसको उठा देता है ना। तो ठीक औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था कि लोग हाथों से काम करता था, बड़े बड़े फैक्ट्री में, चाहे कहीं भी मजदूरी करने आता था। तो उस वक्त लोगों को, मजदूरों को सम्मान के रूप में देखा जाता था, उसके साथ सम्मान किया जाता था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुआ तो क्या हुआ, अलग अलग तरह का मशीनों का खोज हुआ। इंग्लैंड में हुई थी, है ना, अलग अलग मशीनों का खोज हुआ। अब मशीन का खोज होने से जो काम 10 मजदूर करता था, जो काम 10 मजदूर करता था, वो काम घंटों में करता था, वो मिनटों में क्या करने लगा, मशीन करना शुरू कर दिया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो फैक्ट्री का मालिक था वो लोग क्या किया, मजदूर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले तो क्या था, मजदूरों की जरूरत थी, मजदूर नहीं है तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा। लेकिन जब मशीन का खोज हुआ तो यहाँ पर मजदूरों के साथ क्या होने लगा, शोषण होने लगा। उस समय 2 भागों में बट गया। क्या हुआ, उस समय लोगों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो था पूंजीपति वर्ग, एक था पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। पहले ये से समझ लेते हैं, फिर समाजवाद की परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद साम्यवाद बताएंगे, है ना।
चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद, है ना। पूंजीपति वर्ग में वैसे लोग आते थे जो किसी, जैसे कंपनी का मालिक, कंपनी अथवा फैक्ट्री, फैक्ट्री अथवा क्या कह सकते हैं, संस्थान, कंपनी, फैक्ट्री, है ना, या संस्थान का मालिक, संस्थान का मालिक, है ना, संस्थान का क्या कहलाता था, मालिक कहलाता था, है ना। दूसरा, है ना, ये कब का बात है, और औद्योगिक क्रांति से पहले भी था, औद्योगिक क्रांति के बाद भी। ये पूंजीपति वर्ग कौन कहलाता था, कंपनी में, कंपनी या फैक्ट्री या संस्थान का मालिक, है ना। अब आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज दो भाग में बट गया। क्या हुआ, समाज दो भाग में बट गया। एक तो क्या बता है, पूंजीपति वर्ग जो कंपनी फैक्ट्री का संस्थान का मालिक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शोषक वर्ग। इसको नाम देंगे शोषक वर्ग, इसका नाम देंगे शोषक वर्ग। और दूसरा जो हुआ वो हुआ श्रमिक वर्ग। पहला वर्ग क्या था, पूंजीपति, और दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। इसके अंदर कौन आने लगा, मजदूर, इसके अंदर कौन आने लगा, मजदूर, है ना, जिसको हम लोग शोषित वर्ग के नाम से जानने लगे, शोषित वर्ग के नाम से। आज भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, बजाज है, बिरला है, टाटा है, बैंकिंग में चले जाए एम स्वाइप है, पाइन लाइफ्स है ना, और बहुत सारी कंपनियां, कितना गिनवाएं। अगर एक मोबाइल ही लेते हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब जो है, इसमें भी क्या है, ये सब पूंजीपति वर्ग है ना। और उसमें जो श्रमिक वर्ग है, जैसे एक हम क्या है, एक किसी कंपनी में मजदूर है, एम्प्लॉय जो होता है, दरअसल उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एएसएम हो, है ना, कोई भी मैनेजर हो, टीम लीडर हो, सर्विस मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, या जोनल मैनेजर हो, या वो क्या कहते हैं एचओडी हो, या सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, एचआर हो, ये सारा का सारा ये कहने को ये यहाँ एम्प्लॉय होता है, लेकिन ये सब का सब किस मजदूर के अंदर, वो क्या कहता है मजदूरी। मतलब ये होता है कि मजदूर का मतलब यही नहीं होता सिर्फ वो क्या करे, ईटा को उठाए, मसाला घर बनाए, या किसी कंस्ट्रक्शन वर्ग में हो। मजदूर का मतलब ये दरअसल एम्प्लॉय होता है ना। इसमें क्या होता है कि आज भी प्राइवेट कंपनी का रूल होता है, या सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि किसी भी आदमी को 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज भी प्राइवेट कंपनियां 15-15 घंटा ड्यूटी लेता है। एक नॉर्मल फाइनेंस कंपनी वाले को देखते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक, 9 बजे तक, कभी कभी तो 10 भी बजा देता है, यानी 8 से 8 12, 14, 15 घंटा ले लेता है ना। तो ये क्या होता है, शोषण होता है। कुछ फाइनेंस कंपनी में तो महीना में छुट्टी भी नहीं देता, छुट्टी लेने पे काट भी दिया जाता सैलरी उसका, है ना। तो ये सब क्या है, आज भी शोषण वर्ग है। खैर, हम उस जमाने का पढ़ा रहे हैं जब 18वीं शताब्दी की, है ना। अब हम क्या कहें, समाजवाद किसको कहते हैं? समाजवाद उसको कहेंगे जो गरीबों के बारे में सोचता हो, जो गरीबों के बारे में सोचता हो, उसको क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे। समाजवाद कहलाता है वह व्यक्ति, समाजवाद कहलाता है ना, वह व्यक्ति समाजवाद कहलाता है या समाजवादी कहलाता है, वह सोचता हो समाजवादी कहलाता है ना। समाजवादी क्या, जो गरीबों के बारे में, जो मजदूरों के बारे में सोचता हो, वो समाजवादी कहलाता है। आज के दौर में अगर पूछा जाए कौन समाजवादी, सब नेता कहेगा हम है, कोई नहीं है,
अभी तुमको वोट लेना है, तुम्हारे घर पे आएगा, हाथ पकड़ेगा, पाँव पकड़ेगा, वोट लेकर के चला जाएगा। उससे जब कोई जब चुनाव जीत जाएगा उसका तुम जाओ कोई काम के लिए तो वो खड़े नहीं होने देगा। वही अगर कोई माइक लेकर पकड़ ले तो बोला सबसे बड़ा समाजवादी और सबसे बड़ा लोगों का कल्याण करने वाले हम ही हैं। तो आज के दौर में कोई समाजवादी नहीं है। समाजवादी का मतलब वही है जो या तो अपना मतलब अपना फायदा के साथ साथ दूसरे का भी फायदा करे, है ना, उसको आज के दौर में समाजवादी कह सकते हैं। एक नॉर्मली एक आज बहुत सारे संस्थान है ना, वो लोग क्या करता है कि खुद तो डेवलप करता है लेकिन अपने जो सोसाइटी में होता है, अपने आसपास जो लोग होता है, वो गरीबों को, मजदूरों को क्या करता है, मदद करता है। ऐसे लोगों को समाजवादी कहते हैं। आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय एक अलग तरह का समाजवादी विचारधारा था। अब आगे चलते हैं। समाजवाद का परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी जाति का हो या किसी भी उपवर्ग का हो, है ना, चाहे वो गरीब हो या जिसका घर हो या ना, गरीब में तो आ ही गया, है ना। मतलब समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, है ना, नहीं किया जाता हो, समाजवाद कहलाता है। ठीक है, आगे। जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है ना, जिस व्यक्ति के अंदर समाजवाद की भावना होती है, उत्पन्न होती है, उसको समाजवादी कहते हैं, है ना। जिस व्यक्ति के अंदर समाज का मतलब क्या कह सकते हैं, उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए सोच होता है, उसको क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। आगे चलते हैं, है ना। ऐसे में उस समय में कब की बात है, जब पूंजीपति लोग श्रमिक वर्ग का शोषण किया था, है ना। तो मतलब समाजवाद का परिभाषा वही हो गया जो गरीबों के बारे में सोचता है ना। या इसको परिभाषा ऐसा दे सकते हैं कि जो गरीब मजदूरों के बारे में सोचता है, जिसे समाज को आगे बढ़ाना हो, उसे समाजवादी व्यक्ति कहते हैं, है ना। यह समाज का जो उत्थान करना चाहता है उसको समाजवाद कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट चलो, अगला पॉइंट। अब क्या कहते हैं, जो गरीब और मजदूरों के बारे में सोचता है, तो आज के दौर में भी बहुत कम लोग हैं, लाखों में बहुत कम लोग हैं जो गरीब और मजदूरों के बारे में सोचता हो, है ना। लेकिन उस जमाने में एक व्यक्ति का उदय हुआ था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। ये बहुत ही बड़े समाजवादी आदमी थे। आज के दौर में दुनिया कोई भी इतिहास निकाले तो उस इतिहास में रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, इन लोगों का नाम सबसे ऊपर रहता है। वजह, इन लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से पूंजीपति वर्गों का क्या किया, समापन कर दिया। अगर ये लोग नहीं आता उस वक्त तो फिर मजदूरों के साथ बहुत दिक्कत होती, है ना, मजदूरों के साथ बहुत दिक्कत होती। तो समाजवाद का परिभाषा ही वही हो गया, जो गरीबों के उत्थान के बारे में सोचता हो, है ना, ऐसा समाज समाजवाद कहलाता है ना। और ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के उत्थान के बारे में सोचता हो और किसी के साथ भी वो भेदभाव ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को समाजवादी कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। इसमें एक नाम जो देंगे, रॉबर्ट ओवेन, है ना, रॉबर्ट ओवेन, इसको लिख लेना। अब जो है समाजवाद को दो चरणों में बांटा गया। कितना चरणों में? दो चरणों में। वो कैसे? एक तो है कि कार्ल मार्क्स जब जन्म हुआ, है ना, कार्ल मार्क्स, एक मिनट, क्यों बेटा?
एक तो है कि कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले और कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद। कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद। एक क्या है, कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले, है ना, एक कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद। है ना। दरअसल कार्ल मार्क्स का जन्म जो था 1818 से 1818 में जन्म हुआ और 1883 में मृत्यु हो गया, है ना। अब कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद, जन्म के बाद, है ना। देखो कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले वाले जमाना को क्या कहते हैं, आरंभिक समाज कहते हैं, आरंभिक समाज कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये भी है यूटोपियन, दूसरा नाम है यूरोपियन मत कह देना, यूटोपियन, यूटोपियन टॉ होगा, टॉ यूटोपियन। और बाद वाले को कहेंगे वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहेंगे, वैज्ञानिक समाज, वैज्ञानिक समाज, समाजवाद होगा, ठीक है, समाजवाद होगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ, 1883 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। समाजवाद को कुल दो भागों में बांटा गया है कि समाजवाद कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले कैसा था और कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद ये समाजवाद कैसा हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं, है ना। अब आगे क्या चलते हैं, कार्ल मार्क्स का कहानी है ना, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले समाजवाद था तो समाजवाद पढ़ा दिए। अब इसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है साम्यवाद, है ना। समाजवाद में क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स को समाजवाद के नारा पे जो है ना सफलता नहीं मिली, तो इन्होंने क्या किया कि साम्यवाद का शुरुआत किया। देखो क्या होता है साम्यवाद। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है, साम्यवाद का जनक। इसका जनक कौन है, साम्यवाद का कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये एग्जाम में आता है, इसीलिए इसको पढ़ना है तरीके से। जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं तो वो लोग अपना देखना एग्जाम के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसीलिए इसको पहले शुरुआत किए हैं। देखो कार्ल मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था, दरअसल क्या हुआ था, देखो मजदूर जो था ना तो उसके साथ शोषण क्यों होता था, ये समझो। मजदूर के साथ शोषण होने का सबसे बड़ा वजह क्या था कि मजदूर एक नहीं था। अब कुछ मजदूर उसमें है, कुछ मजदूर दूसरे जगह, कुछ मजदूर अलग अलग जगह है, सारे मजदूर क्या है, अलग अलग जगह पे है ना। तो अब मजबूरी थी, मजबूरी ये थी कि कुछ मजदूर 10 मजदूर एक कंपनी में, 10 मजदूर अलग कंपनी में। अब वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो पाता था, या कुछ किसी के साथ अत्याचार होता था तो उस चीज को झेल लेता था। उससे क्या हुआ, क्या वो लोग एक जगह, जब सारे मजदूर एक जगह बैठे तभी तो किसी बात पर विचार हो। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया, उस नारे का नाम था कि सारे मजदूर एक हो जाओ, है ना, सारे मजदूर एक हो जाओ, है ना। क्योंकि सारे मजदूर के बीच में क्या था, बिखराव था, सारे मजदूर के बीच में क्या था, बिखराव था, है ना। आगे चलते हैं, है ना।
दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं सिवाय जंजीर के। उन्होंने एक ये लिखा था, सारे मजदूर, एक कथन दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि सारे मजदूर एक हो जाओ, एक हो जाओ, जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं। पास खोने को कुछ भी नहीं, खोने को कुछ भी नहीं है। सिवाय सिवाय जंजीर के, सिवाय जंजीर के। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, है ना, क्योंकि मजदूरों के बीच बिखराव था, है ना, इनके पास कुछ नहीं था, मजबूरी था, लोग इसके साथ शोषण किया जाता था, है ना। अब साम्यवाद का परिभाषा, क्योंकि इसका परिभाषा भी जरूरी है। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सर्वहारा वर्ग को, प्रभुत्व को स्वीकार किया जाए। क्या लिखेंगे? साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सर्वहारा, हाँ दिख रहा है आपका फोटो जैसा, सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार, प्रभुत्व को स्वीकार, प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता हो, स्वीकार किया जाता हो। देखो इसमें एक कहाँ का शब्द है सर्वहारा, ये सर्वहारा, इसका मतलब क्या हुआ? हारा हुआ सभी वर्ग, हारा हुआ, हारा हारा हुआ सभी वर्ग। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। सर्वहारा का मतलब ही है हारा हुआ सभी वर्ग को क्या करे? प्रभुत्व को विचार किया जाए, जो समाज में रहने वाला किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना। जो समाज में रहने वाला, इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखते हैं, है ना, इसका मतलब ये है, इसको अपना समझ लेना, है ना। इसको क्या लिखेंगे? जो समाज में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना भेदभाव ना हो। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता हो, है ना, जो समाज में रहने वाला किसी वर्ग के साथ भेदभाव ना हो, है ना। सर्वहारा का मतलब हारा हुआ सभी वर्ग के साथ, है ना, हारा हुआ सभी वर्ग का प्रभुत्व को स्वीकार किया जाए, है ना। ठीक है, इतना पहले ये समझ लो, फिर आगे आगे चलते हैं। अब देखो, साम्यवाद का देन किसका है? कार्ल मार्क्स, है ना, और फ्रेडरिक
इतना ही ये है क्या कहते हैं भूमिका है साम्यवाद को बढ़ावा देने में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दो व्यक्ति है जिसका क्या क्या बहुत बड़ा भूमिका है ना। ये लोग मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचारों को मिटाना चाहता था, ये लोग मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाना चाह रहा था, है ना। बहुत हद तक मतलब क्या हुआ, कामयाब भी हुआ, है ना। लेकिन अब क्या है, इसमें पहले सबसे ज्यादा ये तो पढ़ाना था, इसमें इंपॉर्टेंस है एक कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ना, वो अगले क्लास में जाएगा। क्लास ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट रहेगा और समझ में भी आनी चाहिए। तो इतना ही रहेगा आज के लिए, और बाकी अगले दिन अगली क्लास में पढ़ा देंगे कल।